जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके एमके में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए। ठीक है, यह जो है मेरा फर्स्ट पार्ट है और यह यहाँ से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ज्योग्राफी से टॉप 10 पार्ट आएगा जिसमें हम एग्ज़ाम से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया उसी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निवल बोया गया क्षेत्र। क्या दोस्तों, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या उत्तर लिखे हम लोग कि निवल बोया गया क्षेत्र है तो इसमें क्या है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सकल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, किसी दिए गए वर्ष में एक या कई बार बोया गया कुल क्षेत्र पर जब एक ही भूमि पर एक ही फसल को 2 बार उगाई जाती है तो उसे ही सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये वेरी VVI। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर जो है ये भी पूछा गया है। ठीक है, कि भारत के 4 बड़े औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखें। ठीक है, तो क्या है आंसर इसका। ठीक है, तो पूछेगा कि भारत के 4 बड़े औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखे, तो क्या बताइएगा। ठीक है, देखिए आंसर क्या लिखे हैं कि भारत के 4 बड़े औद्योगिक प्रदेशों के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। उसके बाद क्या है कि हुबली है। उसका गुजरात औद्योगिक प्रदेश है, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, कहीं कहीं भिलाई भी होगा, छत्तीसगढ़, राउरकेला, ये सभी क्या है औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा तो आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्या है, सूरज नहर के बारे में लिखिए। ठीक है, और 3 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि सूरज नहर के बारे में लिखिए। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर कि सूरज नहर, इसका निर्माण 1869 ईस्वी में मिस्र में पोर्ट साइड तथा दक्षिण में पोर्ट सुएज नहर पत्तन के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया है। ठीक है, किसको जोड़ने के लिए किया गया है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए कौन सा नहर का निर्माण किया गया है, तो सूएज नहर का। ठीक है, तो और क्या है, सूएज नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नया प्रदेश मार्ग प्रदान करता है। यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 किलोमीटर क्या है, गहरी है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसका आंसर कितना है। इतना आसान भाषा में है कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए क्या, इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 में। कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। ठीक है, ये लिख दीजिएगा पोर्ट साइड तथा दक्षिण में क्या है, पोर्ट साइड को। ठीक है, किसको जोड़ने के लिए किया गया था, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अब ये लिख दीजिए, लगभग 60 किलोमीटर क्या है, लंबी है और 11 से 15 किलोमीटर क्या है, गहरी है। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं दोस्तों कि भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से, उनके नाम लिखे। आप लोग बताइए कि भारत में परिवहन के लिए प्रमुख साधन कौन कौन से और उनके नाम लिखने के लिए बताया, तो लिख दीजिएगा। चलिए क्या है कि कैसे लिखे हैं कि भारत में परिवहन के निम्नलिखित साधन है। पहला क्या है, वायु परिवहन है। ठीक है, वायु परिवहन क्या है कि तीव्र और महंगा साधन है। ठीक है, वायु परिवहन क्या है कि ये तीव्र और महंगा साधन है, क्योंकि अगर हम जहाज़ से सफ़र करते हैं तो क्या पड़ता है, हम लोग को महंगा खर्च पड़ना, ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, और बहुत कम समय में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और 2 नंबर क्या है, जल परिवहन क्या है, सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, और स्थल परिवहन। ठीक है, चलिए कि परंपरागत क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तो क्या लिखे हैं, परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, और क्या है, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग
किया जा सकता है। सही बात है, उसका बढ़ाया जा सकता है और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ाएंगे किस लिए, तो उपयोग करने के लिए ना। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न किया। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत की नए औद्योगिक नीति 1991 के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो ठीक है चलिए देखते हैं क्या होगा कि नए औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य बाजार के तत्वों को सुविधा प्रदान करना और दक्षता बढ़ाना था। ठीक है, सही बात है, दक्षता बढ़ाना था। ठीक है, उदाहरण के लिए यह सरकारी नियंत्रण में कमी करता था और देश में व्यवसाय या अधिक आर्थिक गतिविधियों पर विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम तथा नियंत्रण को कम करता था। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था कि सब बाज़ारों को अच्छे से दाम मिले। ठीक है, और बहुत कम समय में क्या देखिए यहाँ कार्यकरण या सरकारी नियंत्रण में कमी करता है। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टर के नाम लिखें। पूछेगा कि सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम लिखें, तो क्या कौन कौन से सेक्टर थे, वो था संगठित सेक्टर, वो क्या था, असंगठित सेक्टर। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि अगर मानव स्वास्थ्य पर जो है अगर वायु प्रदूषण हो जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग ये देखिए, ये सब जितने प्रश्न है क्या है अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, और आप हम जो लिखे यहाँ पे एक आसान भाषा में जो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होता है कि वायु प्रदूषण से मानव के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण फेफड़ा, हृदय और परिसंचरण तंत्र के रोग होते हैं। ठीक है, क्या है कि वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, फेफड़ों पर पड़ता है और बच्चा कमज़ोर होता है और इससे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये सब लिख दीजिएगा कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण से। पहला कि फेफड़ा पर असर पड़ता है और क्या होता है, बहुत सारे रोग, कैंसर सबको होने का खतरा बनता है। इससे ज़्यादा किससे खतरा पड़ता है, बच्चों को पड़ता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के 4 लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। तो क्या लिखिएगा कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। पहला क्या है, टाटा एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। दूसरा क्या है, इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी है। उसके बाद क्या है, भिलाई है। उसके बाद दुर्गापुर, भिलाई कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए राष्ट्र प्रश्न है। चलिए क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से क्या समझते हैं। ठीक है, जिससे सूचना को हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त है कहते हैं, वैसा सूचना उद्योग जिसके माध्यम से क्या पड़ता है, सूचना के बारे में पता होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये अपना वैसा चलिए क्या है कि यह सूचना से संबंधित उद्योग है जिसमें ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, टेलीविज़न, रडार, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, ठीक है, ये सब भी आएंगे इसमें। उसके क्या है, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का निर्माण होता है, अतः इस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये ठीक है, आज हम लोग 10 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और ही पार्ट 2 सब बनाते जाएंगे। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।